गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चों। हेलो बच्चे, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे जो आपका सेकंड है, जिसे हम बहुपद कहते हैं। हमारा लास्ट आपकी आइडेंटिटीज बची थी जो हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में बच्चा, वो आपकी सेकंड वाली आइडेंटिटी थी। फर्स्ट वाली मैं बता देती हूँ आपको। बेसिकली हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट आइडेंटिटी डिस्कस करी थी, जो कि आपकी क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, उसमें क्या होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके। एंड सेकेंड वाली हमने जो डिस्कस करी थी वो करी थी आपकी a माइनस बी स्क्वायर वाले। ओके। जब हम यहाँ पर भी लगा देते हैं, गुड इवनिंग बच्चे, तो क्या होता है, यहाँ तो सेम रहता है क्योंकि स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, स्क्वायर तो कभी नेगेटिव होते नहीं है। तो स्क्वायर वाले साथ में यहाँ तो हमेशा प्लस ही रहता है, पॉजिटिव ही होता है, लेकिन यहाँ क्योंकि गुणा है, एक आपका क्या होगा, अगर धन की संख्या का गुणा किया जाएगा, एक ऋण की संख्या का गुणा किया जाएगा, तो वो हमेशा ऋण में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो चिन्ह होता है वो परिवर्तित हो जाता है। बच्चा, लास्ट क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसमें पहले और दूसरे जो दोनों आइडेंटिटी है उसमें डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस पाए जाते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो आपको किस तरह दिया जाएगा, एक चर दिया है और दूसरा चर दिया है, उसका स्क्वायर निकालने को कहा गया। ठीक है। दूसरा हमें क्या दिया जाएगा, चर और अचर दोनों ही एक साथ दिए गए हैं। ठीक है, चर और अचर दोनों एक साथ दिए गए हैं और तब उसका स्क्वायर निकालने को कह रहे हैं। तीसरे प्रकार में हमें क्या कहा जा सकता है, संख्या दी गई है और स्क्वायर निकालना है, लेकिन उसमें ये कहा जाएगा कि डायरेक्ट कैलकुलेशन से नहीं निकालना। किससे निकालना है, सर्वसमता के उपयोग से निकालना है। ओके। और ये आसान भी पड़ जाता है गुणा करना, वैसे भी 98 और 98 का गुणा करोगे तो ये लंबा पड़ेगा। आइडेंटिटी का यूज करने से क्या होता है, ये आसान हो जाता है। ओके। तो क्या करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन मिलता है। और चौथे प्रकार का क्वेश्चन होता है बच्चा कि आपको इस तरह दिया जाएगा। ठीक, ये नहीं दिया जाएगा, दूसरे तरफ वाला दिया जाएगा, राइट साइड वाला दिया जाएगा, और उससे तुम्हें ये बताना है। जैसे दिया जाएगा कि 25 प्लस बी स्क्वायर माइनस 10b। अभी बताओ, एक सेकेंड। अच्छा, मेरी तरफ से तो आ रही होगी, बाकी बच्चों की आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। बच्चा फिर एक बार रिज्वाइन कर लो। अच्छा, आवाज ही नहीं आ रही तो ओके, चलिए। अब में से कोई बच्चा एक मैसेज कर दो रिया को, वो रिज्वाइन कर लेगा। ओके, तो अभी लास्ट वाला क्वेश्चन किस तरह से होता है, इस तरह से दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि यहाँ क्या आएगा। ठीक है, यहाँ क्या क्या नंबर आएंगे, ए और बी की जगह क्या आएंगे। ओके, अभी देखते हैं, हर एक क्वेश्चन को हम धीरे धीरे करके देखेंगे कैसे सॉल्व करना है, कैसे आपका होता है। तो बच्चा, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन होता है पहले प्रकार का। ये हमने आपको सबको बता ही दिया कि अगर यहाँ पर माइनस आएगा तो आपका क्या होता है, यहाँ पर। गुड इवनिंग बच्चे। और ये दोनों सेम रहते हैं। बच्चा, पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, पहले प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, याद रखना चाहिए। ये भी याद रखेंगे कि जहां हम दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं वहां 2 भी आता है। ठीक है, तो a माइनस बी का जब होल स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ जब माइनस लगाओगे तो a भी नहीं होता, 2a भी होता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, 2 नहीं लिखते, पर वहां पर 2 एग्जिस्ट करता है, होता है। ठीक है, अभी जब हम पहले वाला क्वेश्चन देख रहे थे y माइनस 3 के बारे में देख रहे थे, तो बच्चा इन दोनों को हम कंपेयर करें। ठीक है मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक सेकेंड। बाकी बच्चों को तो आ रही है ना? यस मैम। एक सेकेंड बच्चा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम इसको कंपेयर करो, ए की जगह पर क्या है y, बी की जगह पर क्या है 3। ओके, ए की जगह पर y है, बी की जगह पर 3 है। तो बच्चा, जब a माइनस बी स्क्वायर था तो उसको हम क्या लिखते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ बच्चा बोलो, हैंड रेस किया है।
तो अभी ए की जगह पर क्या आ रहा है, y, बी की जगह पर क्या आ रहा है 3। ओके बच्चा, मेरे यहां से नेटवर्क ठीक है, ठीक है। ए के हिसाब से अगर हम बात करें तो ए की जगह क्या आएगा बच्चा, y आ जाएगा। बी की जगह पर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और ए की जगह पर y लिखेंगे और बी की जगह पर 3 लिख देंगे। जहां ए भी आ रहा होगा हम उसकी जगह पर y और 3 लिख देंगे। इसको सॉल्व कर लो, y स्क्वायर प्लस 9 और माइनस 6 बाय, क्योंकि ये अलग अलग है। इसमें देखो स्क्वायर आ रहा है, इसमें स्क्वायर नहीं आ रहा, इसमें तो y ही नहीं आ रहा। तो ये डिफरेंट पद है, असमान पद है, और असमान पद तो जोड़े जाते नहीं है, तो ये इसी तरह रहेगा, इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ओके चलिए, अभी हम देखते हैं दूसरे प्रकार का क्वेश्चन जिसमें चर और अचर दोनों एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पर 3x आ रहा है, यहाँ पर 4y आ रहा है। बच्चा अभी तुम लोग मुझे आंसर करो, इसमें a और b क्या होगा, इसमें a और b क्या होगा, जल्दी से सारे बच्चे मुझे बताएंगे। यहाँ पर हम a और b क्या लेंगे। मैम a 3x और b -4y। नहीं बच्चा, हमने क्या यहाँ पर माइनस लिया था, देखो सॉरी, माइनस नहीं लिया था। 4y। सिर्फ हम देखेंगे ए की जगह पर क्या, ऊपर लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, इसके ऊपर लिख लो a माइनस बी का स्क्वायर। ए की जगह पर हमें क्या दिख रहा है, 3x, 3x हो जाएगा। ओके, बी की जगह पर क्या दिख रहा है, 4y, तो 4y आ जाएगा। अब माइनस की जगह पर माइनस है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं। अभी बच्चा इस वाले फॉर्मूले में क्या आ रहा है, a का स्क्वायर, क्या क्या बच्चा, मैं समझ नहीं पा रही क्या कह रही हूँ। ठीक, अच्छा ओके, बराबर लगाना भूल गया तो ओके ठीक है, सही कह रहा हूँ। ए की जगह पर हमारा क्या है, 3x। बच्चा ए का स्क्वायर मतलब ए की जगह पर जो भी आएगा उसका स्क्वायर। अभी यहाँ पर ए की जगह पर 3x आ रहा है, तो बच्चा 3 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, ए की जगह पर जो भी लिखा जाएगा उसका स्क्वायर होगा, तो चाहे वहां पर एक लेटर हो, 2 हो, 3 हो, उससे हमें मतलब नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या बच्चा, बी की जगह पर 4y, सेम हमारा कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा कि यहाँ भी पूरे का स्क्वायर करा जाना। वेरी गुड बच्चे, अभी ए और बी तो हमें पता ही है, तो हम क्या करेंगे, इनको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो बच्चा अभी हमें संख्या का स्क्वायर तो पता ही होता है, तो क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 9x स्क्वायर। ओके, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 का कितना होता है 16, y का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, y स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा, ये सारे गुणा हो जाएंगे, तो 12 और 2 24 xy। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहां तक समझ आया बच्चे। तीसरे प्रकार के बारे में ओके बच्चे, जिसको डाउट हो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हम री एक्सप्लेन कर देंगे। तीसरे प्रकार के बारे में बात करते हैं बच्चा। तीसरा प्रकार होता है नंबर का स्क्वायर। लिखा है जैसे 97 का स्क्वायर, लिखा है 98 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर, इस तरह के क्वेश्चन बच्चे सब। 100 - 3, 100 - 2, 100 - 1। ओके बच्चे, पहले सुनेंगे। ओके बच्चे, वेरी गुड। अभी देखेंगे हमें किस रूप में बनाना है, a माइनस बी के में। ये तो a माइनस बी के में है ही नहीं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे इस तरह बनाएंगे जिसका स्क्वायर हमें आसान पड़े। तो 100 के स्क्वायर से ज्यादा तो आसान कुछ पड़ेगा नहीं ना, और 100 के नजदीक ही है ये, तो हम क्या लिख सकते हैं, 97 को 100 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, 98 को क्या लिख सकते हैं हम, 100 माइनस 2, क्योंकि 98 का स्क्वायर था ना बच्चा, तो 98 की जगह जो भी लिखेंगे उसके पूरे का स्क्वायर होगा, तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 2 का स्क्वायर। अगर हम 99 की बात करें तो क्या होगा, 100 माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, तो हम ये वाला सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। क्या है, 100 माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बच्चा, सेम फॉर्मूला में लगाना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो अभी हम यहाँ पर रखते हैं जल्दी से, a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और माइनस 2 100 और 1, a और b, यही होता है ना बच्चा। अभी यहाँ तो संख्याएं है, संख्याएं तो प्लस माइनस हो ही सकती हैं, तो इसको सबसे पहले करेंगे। 100 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 100 को 2 बार गुणा करना, 2 और 2 4, कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो आएंगे, और एक क्या हो जाएगा, एक ही बचेगा, तो 0 0 0 0।
अभी यहाँ पर कितना हो गया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 200। ओके, तो हम पहले जोड़ लेंगे ताकि आसान पड़े घटाना। तो 0 0 0 1, इसमें से हमें क्या करना है, 200 घटाना है, तो 200 हम घटा देंगे। कितना आएगा बच्चा, 0 0 8 और 9। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह हम पुट करते हैं, क्योंकि संख्याओं को घटा सकते हैं इसलिए हम यहाँ पर इनको घटा देते हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चे लास्ट टाइप की, जहां पर आपको उल्टा दिया जाएगा। अभी हमें लेफ्ट साइड दिया जाता था ना बच्चे, अभी हमें क्या दिया जाएगा, राइट साइड दिया जाएगा। ओके, ये दिया जाएगा बच्चा। तब हमें क्या करना है, हम इन दोनों का जो ये वाला पार्ट, यहाँ देखो ये स्क्वायर आ रहा है ना, इसका ही तो स्क्वायर हट के यहाँ आ रहा है। ये वाला देखो, ये जो भी स्क्वायर आ रहा है वो, इसको अगर हम वर्गमूल कह दें या स्क्वायर हटा ले तो यही तो नंबर है। अगर मान लो हमने एक क्वेश्चन लिखा है 25 प्लस बी स्क्वायर माइनस 10 बी। अब हमें क्या देखना है, हमें ये और भी चाहिए, तो हम क्या देखेंगे, स्क्वायर वाला देखेंगे, ठीक, प्लस वाले देखेंगे। ये बताओ किसका स्क्वायर होगा, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। हमने ए का स्क्वायर किया था तब तो ये स्क्वायर आया था। अगर हम 25 की बात करें तो 25 किसका स्क्वायर होता है बच्चा, 5 का स्क्वायर होता है। मीन्स हम जब ब्रैकेट लिखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, 5 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ए का ही स्क्वायर करके हमने यहाँ लिखा था। तो हम क्या करेंगे, ये जो जिसका भी ये स्क्वायर होगा वो हमारा पहले आएगा। फिर हमें क्या करना, यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ रहा है ना बच्चा, अगर यहाँ माइनस आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे। ओके, सारे पॉजिटिव आ रहे हैं तो पॉजिटिव लगाते हैं, अगर एक भी माइनस आ रहा है तो हम माइनस चिन्ह लगाएंगे। यहाँ देखो बच्चा, यहाँ बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर किसका वर्ग रहा होगा, बी स्क्वायर किसका वर्ग होगा बच्चा, बी। बी समझ आ रहा है, बी स्क्वायर किसका वर्ग होगा, अगर यहाँ पर बी होगा तभी तो हमने यहाँ पर बी स्क्वायर लिखा होगा। तो बी स्क्वायर किसका वर्ग होगा, बी का, तो हम लिख देंगे, होल स्क्वायर तो था ही। तो इस तरह से आ जाता। चलो अभी कोई भी आंसर बताएगा नहीं, सारे बच्चे करेंगे मैसेज में आंसर। चलो जल्दी से इसका आंसर करेंगे, बोलेगा कोई नहीं, सबको मैसेज में आंसर करना है और इसके बाद हम फिर पोल करेंगे। मैम ऊपर -2ab क्यों लिखा? बच्चे ये फॉर्मूला होता है ना, मतलब आइडेंटिटी तो यही रहती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है पूरा। ओके, हमने लास्ट क्लास में देखा भी था ये कैसे आया था, a माइनस बी और a माइनस बी का गुणा करके। ओके वेरी गुड, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे इसका। बच्चा बी भूल गए हो आप, भूलना कुछ भी नहीं है, चर अचर दोनों को याद रखना है। कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं। अच्छा 9 स्क्वायर क्यों, देखो यहाँ पर क्या स्क्वायर आता है ए में, ए में क्या स्क्वायर आता है, स्टार्टिंग में जब हम स्क्वायर के पूरे होल स्क्वायर में लिखते हैं तो क्या यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो फिर अंदर ब्रैकेट के स्क्वायर आएगा ही नहीं, है ना बच्चे, तो वो हटाना पड़ेगा आपको। रिया बच्चा आप भी बी भूल गए हो, यहाँ देखो बी भी है ना, बी नहीं भूल सकते, चर और अचर दोनों है तो दोनों ही करेंगे। वेरी गुड बच्चा। ओके, जैसे कि आप सबको ही पता है हमारा मेन फोकस कहाँ रहता है, इन दोनों में रहेगा, आगे वाले नंबर्स में रहेगा, वहां से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, 81 और 4b स्क्वायर, ठीक, ये किसका स्क्वायर है बच्चा,
ये 81 है, 9 का स्क्वायर आएगा। तो ए स्क्वायर से हमें क्या चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, मीन्स वर्गमूल चाहिए इसका। तो आपका 81 का वर्गमूल क्या होता है, 9, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अभी यहाँ 4b स्क्वायर है, तो हमें इसका भी लेना पड़ेगा वर्गमूल, या हमें ये भी देखना पड़ेगा 4 किसका वर्ग है, और हमें ये भी देखना पड़ेगा b किसका वर्ग है। तो आपका क्या हो जाएगा, 2b, यहाँ लिख देंगे होल स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, ये नोट कर लो, इस पे हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आप आइडेंटिटी ना भूलो। तो क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके मैम, हाँ बच्चा, मैम आपने ये क्या से लिखा, ये मतलब ये इसके टेबल में आना चाहिए इसलिए लिखा है? कौन सा बच्चा, कौन सा टेबल? ये आपने क्या से के नीचे वो 9 लिख रखा है ना, इस वो वाला। बच्चा वो वर्ग होता है, उसका वर्गमूल। यहाँ देखो, हम a का स्क्वायर करते हैं ना, वर्ग करते हैं ना, तो अभी उल्टा करेंगे। हमने ये देखा ए स्क्वायर किसका वर्ग है, तो 81 9 का वर्ग होता है ना बच्चे। टेबल से मतलब नहीं है, हमें वर्ग से मतलब है। ओके समझ आया? मैम। ओके, यस वर्गमूल मैम। लेते हैं, उल्टा करना होता है मैं। ओके, चलो अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर हमें वही बताना है कि हमारा इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा। वही फॉर्मूला, वही आइडेंटिटी यूज करनी है हमें, क्योंकि उसी फॉर्म में है। ध्यान से करेंगे, देखेंगे सबका वर्ग कर रहे हो कि नहीं, और आइडेंटिटी सही से यूज कर रहे हो कि नहीं। ओके, एक बच्चे ने आंसर दिया। बच्चा इतने जल्दी भी आंसर नहीं देना कि जल्दी में गलत कर लो, गलत बात। ओके, अभी जिस बच्चे ने आंसर दिया है उसका ठीक है। और हम ये आपको बता चुके हैं कि जगह मैटर नहीं करती। अगर आपके सेम टर्म्स आ रहे हैं तो इधर उधर हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंफ्यूज मत होना इसमें। ओके, 4 बच्चों में से 2 का सही है। बच्चा ध्यान से करो, आप गलत आंसर करो। ओके, 7 बच्चों ने आंसर दिया, जिसमें से 4 का सही है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा थोड़ा सोच समझ के आंसर करो, आप लोग गलत आंसर करो। अभी तक सिर्फ 5 बच्चों ने सही किया है 13 बच्चों में से। बच्चा थोड़ा सा सोच समझ के आंसर करो, आप लोग जल्दी में गलत आंसर करो। सात आठ बच्चे और बच्चे आंसर देने को। बच्चे जल्दी से ट्राई करेंगे और इसका आंसर करेंगे। मैं आपको 10 सेकेंड और दे रही हूँ। ओके, 16 बच्चों का आंसर आ गया। जो बचे हुए बच्चे हैं जल्दी से आंसर कर दो। छह बच्चे अभी भी बचे हुए हैं। बच्चा आंसर करो जल्दी से, काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 और 1। ओके, 18 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से सिर्फ 7 बच्चों का करेक्ट है। बच्चा आपको यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि नंबर का भी स्क्वायर होता है और आपके जो चर अचर हैं दोनों का ही स्क्वायर होता है। तो आधे से ज्यादा बच्चों ने स्क्वायर क्यों नहीं किया? देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका है, अगर नॉर्मली हम फॉर्मूला लिखें यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अभी यहाँ पर a क्या था, 4p था। ठीक है,
तो पूरे ए का स्क्वायर करना है ना बच्चा, तो 4 का भी स्क्वायर होगा और p का भी स्क्वायर होगा। ओके, सेम अगर हम b की बात करें तो b की जगह पर 3 और q दोनों आ रहा है, तो दोनों का स्क्वायर होगा, और ये तो आपका है। और बच्चा इनके गुणा के साथ माइनस आता है, स्क्वायर के साथ माइनस आता ही नहीं है, ये मैंने आपको बताया था। तो हम क्या करेंगे, गुणा के साथ नहीं लिखेंगे, बस इसको सॉल्व कर लो। 4 का स्क्वायर क्या था 16, p का स्क्वायर क्या होगा p स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा 9 और q स्क्वायर, इसका गुणा करोगे 24p। हमने क्या बताया था आपको, इधर उधर हो सकता है ये, लेकिन यही आने चाहिए। तो 16p स्क्वायर, 9q स्क्वायर और 24pq। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, डी। बच्चा ये कैसे आंसर होगा, इसमें 4 का स्क्वायर करा ही नहीं है, इसमें 3 का स्क्वायर करा ही नहीं है। बच्चे आप लोग स्टिल गलत आंसर दे रहे हो। यहाँ पर देखो हमने क्या कहा था, नंबर का भी स्क्वायर होगा, तो 16 होना चाहिए ना, यहाँ पर 3 का स्क्वायर होगा तो 9 होना चाहिए ना बच्चे, 3 क्यों है, इसलिए गलत ऑप्शन है। ओके, चलो आगे क्वेश्चन करेंगे हम, सोच समझ के आंसर करेंगे बच्चे अभी कि हम सबका स्क्वायर कर रहे हैं कि नहीं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमें स्क्वायर नहीं करना है, इसमें हमें उल्टा बताना है कि किसको एक्सपेंड करेंगे तब ये आएगा। ध्यान से करना, लास्ट क्वेश्चन जो हमने करा था, जो हमने एग्जाम्पल समझाए थे आपको, वैसे ही इसको करना है। मैम एक बार दोबारा समझा दो। बच्चा अभी तो नहीं समझा सकते, अभी पोल चल रहा है, पोल के बाद ही समझाएंगे बच्चा। ओके मैम। बच्चा और आप लोगों से ये हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज आप टाइम से आइएगा, क्योंकि आधे घंटे बाद आप आएंगे तो स्टार्टिंग से आप बहुत कुछ मिस कर देंगे, और सब कुछ रिपीट करना बच्चा पॉसिबल नहीं है। हम रिपीट मेरी कर क्लास देंगे। में चल रहा था इसलिए मैंने अब करी है ज्वाइन। नहीं बच्चा, मैं आपसे नहीं कह रही, आप तो ऑलमोस्ट टाइम से आ जाते हो, आप ही लेट आए हो, पर बहुत बच्चे लेट आते हैं। स्पेसिफिक आपसे नहीं कह रही हूँ बच्चा, मैं नॉर्मल स्टेटमेंट कह रही हूँ, मुझे पता है आप नॉर्मली टाइम से आते हो। ओके, ओके, वेरी गुड। अभी आप लोग आंसर सही कर रहे हो, 10 बच्चों में से 8 का करेक्ट है। मैम मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही। ओके बच्चे, या तो आप रिज्वाइन कर लो, या फिर मैं ये वाला क्वेश्चन तुम्हें पढ़ के बता सकती हूँ। क्या प्रेफर करोगे, बिकॉज रिज्वाइन तो तुम्हें करना पड़ेगा। आंसर दे के रिज्वाइन करना चाह रहे हो या फिर रिज्वाइन करके आंसर दोगे? मैम रीजॉइन भी कर लिया। तब भी नहीं दिखाई दे रहा। बच्चा मेरे यहाँ से तो नेटवर्क ठीक आ रहा है, आई डोंट नो क्यों नहीं दिख रहा। आप एक काम करो बच्चा, स्टार्टिंग से रिज्वाइन करो, मतलब जहां से तुम SRN नंबर डालते हो ना, लिंक आता है, वहां से ट्राई करो, क्योंकि अगर आप 20 से काटोगे तो फिर कुछ भी चेंज नहीं आएगा। यहाँ से ऐसा नंबर भरते हैं ना, वहीं से कराएं। लिंक से ही करा है बच्चे? यस मैम। बच्चा फिर आई डोंट नो क्या कर सकते हैं, एक बार रीट्राई कर लो, हो सकता है सही हो जाए, क्योंकि नेटवर्क इशू का मेरे हाथ में नहीं है बच्चा कुछ भी। ओके, हाँ बच्चों ने आंसर कर दिया है, बचे हुए बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। दिखा बच्चे अभी कि स्टिल स्क्रीन नहीं दिख रही? अभी भी 9 बच्चे बच्चे हैं आंसर देने को, बच्चा जल्दी से करेंगे। अजय की आईडी से जो बच्चे बच्चे अभी भी नहीं दिख रहा आपको? नो मैम अभी भी कुछ नहीं दिख रहा। बताओ तो मैं क्वेश्चन बोल दूं बच्चा अभी, फिर उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ। आप कहोगे तो मैं क्वेश्चन बोल दूंगा कि क्या लिखा है। बच्चे जो बचे हुए हैं जल्दी से आंसर कर दो, जिसने भी नहीं किया है मैं 10 सेकेंड और देती हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। 17 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 11 का करेक्ट है।
ओके 5 4 3 2 और 1। ओके बच्चा 18 बच्चों ने आंसर दिया है जिसमें 12 का करेक्ट। बच्चा इसमें तो गलत करने जैसा कुछ भी नहीं था। सबसे पहले यहाँ माइनस आ रहा है तो प्लस वाले तो हो ही नहीं सकते। ठीक है अभी यहाँ तो कोई अंतर है मैम नहीं। आप दिख रही है। ओके अभी मैंने ये पोल बंद कर दिया, अगला करेंगे तो ट्राई करेंगे। ओके तो अभी यहाँ देखो 5 तो है ही। अभी यहाँ पर कितना है 36। 36 किसका स्क्वायर होता है बच्चा 6 का। और मैम डी माइनस वाला है। हाँ तो ये माइनस वाला है। मैम प्लस वाला करना है। आपने जो कहा कि प्लस वाले नहीं होंगे ना, तो ए और सी नहीं होगा। अच्छा सॉरी मैंने नीचे लगा दिया, तुम ये कहना चाह रही हो। ओके हाँ प्लस वाला नहीं होगा ना बच्चा, तो वो सी नहीं है। ओके गलती से मैंने नीचे मार्क कर दिया। हाँ बच्चा प्लस वाला तो वैसे ही नहीं होगा, यहाँ पर माइनस है। और अगर हम यहाँ पर इन दोनों में अंतर देखें तो यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है। ये 36 है, किसका स्क्वायर होता है बच्चा 6 का। तो ये आंसर होगा। ठीक है ओके बच्चा। चलिए बच्चा बेसिकली जो अभी ज्वाइन हुए हैं ये हम कर क्या रहे हैं, a माइनस बी का स्क्वायर का कर रहे हैं। जैसे हमने a प्लस बी का करा था सेम वैसे ही है, यहाँ पर सिर्फ माइनस का अंतर होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बाकी कुछ भी नहीं बदला है, बस यहाँ पर माइनस बदला है। सेम वैसे ही रहेगा जो लास्ट क्लास में कर रहे थे। ओके बच्चे चलिए अभी हम आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। इसका यहाँ पर क्या है 99 का स्क्वायर करना। मैंने आपको बताया था संख्या में आता है तो हम कैसे इसको बदलते हैं माइनस के फॉर्म में, फिर उसको सॉल्व करके इसका आंसर देंगे, पोल में लॉन्च कर देते हो। इसके बाद हम नया ही टॉपिक पढ़ेंगे, तो चाहे जो लास्ट में ज्वाइन हुए हो बीच में ज्वाइन हुए हो कोई दिक्कत नहीं आएगी। नया टॉपिक हम स्टार्टिंग से ही करेंगे। ओके एक बच्चे ने आंसर दिया है, करेक्ट है बच्चा। 3 बच्चे ने, 2 का करेक्ट है। बच्चा थोड़ा सोच समझ के करेंगे कि आप सारे प्लस माइनस सही से कर रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर करोगे तो गलत हो जाएगा। मैम पोल ओपन नहीं हो रहा। बच्चा ओपन रीट्राई करो, लास्ट वाला हुआ था। ओके आधे बच्चों का सही, आधे बच्चों का गलत। मैम हमारा गलती से गलत आंसर लग गया। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, मैसेज में सही कर देना आप। ओके मैम गलती से गलत लग गया। बच्चा देखो इसका तो कुछ नहीं हो सकता, अभी आपको मैसेज में सही आंसर कर देना, लेकिन वो चेंज नहीं होगा, पोल में वही रहेगा। इसलिए मैं कहती हूँ ना एक बार सोच लिया करो क्या आंसर करो। मैम आ गई। ओके बच्चा ओके अभी भी 15 बच्चों ने आंसर दिया है, 10 बच्चे बचे हुए हैं। मैं आपको 20-30 सेकंड दे रही हूँ, आप लोग बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी 16 बच्चों ने आंसर किया है जिसमें से 11 का सही है। ओके बच्चा 10 मोर सेकेंड, जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देगा, क्योंकि अभी भी 6-7 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे। 5 ओके 4 3 2 और 1। ओके 19 बच्चों ने आंसर दिया है बच्चा, जिसमें से आपका 12 बच्चों का सही है। 1-2 बच्चों ने गलती से गलत कर दिया, लेकिन मोस्टली बच्चों आप समझ गए हो कंसेप्ट क्या है। बेसिकली हम 19 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 1, क्योंकि हमें a माइनस बी के स्क्वायर के रूप में लिखना है। हो गया। a का स्क्वायर क्या होता है बच्चा 100 का स्क्वायर क्या होगा। ओके
बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और -2ab दोनों का गुणा करोगे 100। तो प्लस प्लस वाले को हम पहले जोड़ लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे माइनस वाले को घटा देंगे। मैम आपने ये क्वेश्चन पहले भी करवाया था। नहीं, मैंने 98 वाला कराया था बच्चा। मैम आपने 99 वाला कराया था। ओह सॉरी मुझे याद नहीं था, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 8 आ जाएगा 901। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चा, सी आंसर आएगा। फिर से समझाना। देखो बच्चा, ये हमारा क्या है, हमने a माइनस बी का स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, अभी फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ए की जगह पर क्या आ रहा है 100, तो 100 का स्क्वायर। बी की जगह पर क्या आ रहा है 1, तो 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। ओके बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में मतलब रिकॉर्डिंग तो नहीं आती, लेकिन आप बाद में पूछ लेना, मैं बता दूंगी। 2ab में देखेंगे तो 200 आ जाएगा। अब पहले हमने प्लस कर लिया और 200 को इसमें से माइनस कर दिया, तो कितना है 9801। ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चा। अभी हम डिस्कस करेंगे तीसरी सर्वसमका। हो सकता है आपने मोस्टली बच्चों ने ये सर्वसमका के बारे में सुना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। इसको हम कैसे कहते हैं बच्चा, अभी तक हमने जितनी सर्वसमकाएं देखी उसमें से हमने क्या देखा, एक थी a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, इसका मतलब क्या है, a प्लस बी और a प्लस बी 2 बार आ रहा है, यही तो मतलब हुआ बच्चे, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x मल्टीप्लाई बाय द एक्स। हमने a माइनस बी वाली देखी, a माइनस बी स्क्वायर वाली क्या होती है बच्चा, a माइनस बी और a माइनस बी 2 बार आ रहा है। लेकिन अगर हमारा एक ब्रैकेट में प्लस का साइन आ रहा हो और दूसरे ब्रैकेट में माइनस का साइन आ रहा हो, तब क्या होता है, उस केस में बच्चा जो आपकी सर्वसमका बनती है उसको हम थर्ड वाली सर्वसमका कहते हैं, और ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। आपको याद होगा कि हम इस वाले में, पुरानी वाली सर्वसमका में क्या करते थे, गुणा ही तो करते थे। तो हम क्या करेंगे, ए का गुणा ए से करेंगे, देखेंगे आई कैसे। तो बेसिकली बच्चा ये गुणा ही होता है, गुणा के अतिरिक्त यहाँ पर कुछ भी यूज नहीं हो रहा। तो ए का गुणा ए में करोगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ओके, फिर ए का गुणा बी में करोगे क्या आएगा, ए बी। अभी यहाँ हमें इसका भी गुणा दोनों में करना है। तो बच्चा जब हम इसका गुणा करेंगे तो आपको इसमें दिख रहा होगा माइनस आ रहा है, तो माइनस के चिन्ह के साथ गुणा होगा। ठीक है, तो माइनस ए बी आएगा। ओके, और सेम बच्चा म्यूट कर लो जिसका भी माइक ऑन हो। सेम हम क्या करेंगे, जब दूसरे में गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चा, -1 है तो माइनस का बी स्क्वायर आएगा। और हमें पता है अगर हमारे पास एक चीज थी और उसको ही माइनस कर दे, जैसे 1 - 1 तो क्या होता है, कट जाता है। यहाँ भी तो ये कट ही जाएगा, सेम है, प्लस में आ रहा है एक माइनस में, तो क्या आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मीन्स जब आपके दो अलग अलग ब्रैकेट में डिफरेंट साइन के सेम नंबर आ रहे हैं, देखो ए और बी सेम था, तो इसका सोल्यूशन हमेशा क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ओके, अभी चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। वैसे ही इसके क्वेश्चन से चारों प्रकार के आपके क्वेश्चंस होंगे। क्या हमें देखने को मिलेगा कि कहीं कहीं ये दिया रहेगा और कहीं कहीं आपको ये वाला दिया रहेगा। देखते हैं बच्चा, सबसे पहले हमको यहाँ पर पता करना है ए कौन सा है, बी कौन सा है। ठीक है, क्योंकि जब हम यहाँ पर देखें तो ए और ए तो आ ही रहा है, बी और बी आ रहा है, और इसमें हमारा कंक्लूजन में, हमारे आंसर में क्या बनता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ओके बच्चों, देखो ये हमारी आइडेंटिटी है। इसमें हमें क्या करना होता है कि अगर दो ब्रैकेट में, ठीक है, सेम नंबर आ रहे हैं, एक जैसे नंबर आ रहे हैं बट डिफरेंट चिन्ह के साथ, एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, पहले का स्क्वायर माइनस बी दूसरे का स्क्वायर, मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर डिफरेंट चिन्ह के साथ आ रहा है, सेम नंबर आ रहा है, तो इनको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। पहले का स्क्वायर, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी चलो यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर ए भी पहचान पा रहे हो आप, क्या ए और बी पहचान पा रहे हो, ए क्या होगा यहाँ पर, वाई 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 होगा, सबको दिख रहा है। बी क्या होगा, 2 2 होगा।
बी, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, किसी से भी देख लो। यहाँ भी देखो ए वाई है, यहाँ ए वाई है। बच्चा अगर सेम नंबर डिफरेंट चिन्ह के साथ आ रहे हैं तो क्या कहा था, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। तो y का स्क्वायर तो होगा नहीं, माइनस माइनस रहेगा, और इस नंबर का स्क्वायर क्या होगा, 4। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ओके, समझ आया बच्चा? चलिए, अगर आपको समझ आया तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दो। चलो बच्चा, इसका आंसर करेंगे, मैसेज में करेंगे सारे बच्चे, बोल के कोई आंसर नहीं देगा। जल्दी से आंसर करेंगे बच्चा। इसमें आपको ए क्या लग रहा है, बी क्या लग रहा है? नहीं समझ आ रहा है तब भी पूछ सकते हो बच्चे, वरना मैम नहीं समझ में आया। ठीक है, मैं दोबारा बताती हूँ। बाकी बच्चे आंसर करेंगे तो ए का पूरे का स्क्वायर बच्चा, ए पूरे का स्क्वायर। मैम बोल के बता दे। हाँ, मनप्रीत का आंसर सही। हाँ, मैम बोल के बता 2x। सकते हो अभी। नो बच्चा, देखो यहाँ पर ए की जगह पर क्या आ रहा है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, यही फॉर्मूला था ना मैम बच्चा। 2x का होल अभी स्क्वायर। यहाँ पर बताओ, क्या बच्चा? 2x का होल स्क्वायर ना। यस बच्चा, ठीक है। यहाँ पर ए की जगह पर क्या आ रहा है पता चल रहा है, 2x आ रहा है, तो इसका तो स्क्वायर है ही। ए की जगह पर जो भी आ रहा है उस पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ए की जगह पर 2x आ रहा है तो 2x का ही स्क्वायर होगा। और यहाँ पर बी की जगह पर क्या आ रहा है, 3y, तो 3y का स्क्वायर होगा। अभी नंबर का स्क्वायर तो हो ही जाता है ना बच्चा, तो क्या होगा, 4x स्क्वायर। ठीक, और यहाँ भी नंबर का स्क्वायर हो जाएगा तो 9y स्क्वायर। अभी समझ आया बच्चे? यस और नो? हमें क्या करना होता है, अगर नंबर आ रहा है तो उसका स्क्वायर करके लिखेंगे, और अगर सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहे हैं, अचर आ रहे हैं, तो इसी तरह उसका स्क्वायर करके लिख देंगे। चलिए बच्चा, आगे देखते हैं हम नया जो क्वेश्चन है इस तरह का। क्या बच्चा? मैम एक बार बैक कर दो। लो बच्चा, हो गया मैम, हो गया? हटा दो। ओके, चलिए। अभी कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है बच्चा, उल्टा होता है। लाइक अभी आपको ये वाला पार्ट दिया जा रहा था ना, ये पूछा जा रहा था। अभी मान लो उल्टा दिया जा रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया जा रहा है और ये पूछा जा रहा है। इस रूप में दिया जा रहा है और इस तरह पूछा जा रहा है, तभी हमें क्या करना है। मान लो यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तब तो सीधा सीधा है। ए की जगह पर क्या आ रहा है, एक्स, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स। बी की जगह पर क्या आ रहा है, वाई, तो एक्स प्लस वाई, और दूसरे में क्या आ जाएगा, साइन बदलकर सेम नंबर, सेम ही तो आ रहा है। मान लो यहाँ पर लिखा है 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या लिखा है, 9x स्क्वायर और 16y स्क्वायर, तो हमें क्या चाहिए, ये क्या है बच्चा, ए स्क्वायर है ना, हमें क्या चाहिए, ए चाहिए। क्या होगा ये, अगर ए स्क्वायर 9x स्क्वायर है तो ए क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा, किसके स्क्वायर करने से आया होगा ये। 9 किसका स्क्वायर होता है बच्चा, 9 के क्या ठीक है। 3, और एक्स स्क्वायर किसका होगा, एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा बच्चा, एक्स का। समझ आया, एक्स स्क्वायर एक्स का ही तो स्क्वायर होता है। तो हमारा ए पर क्या पड़ेगा, ए पर लिखेंगे, ए की जगह पर लिखेंगे 3x। अभी ये बताओ ये किसका स्क्वायर होगा, बी क्या आएगा,
ये b का स्क्वायर है, b क्या आएगा, किसका स्क्वायर करके हमने 16y स्क्वायर लिखा होगा? ओके 4 का। ओके बच्चे, 4 क्यों बच्चा, y भी है ना, 4 आपका करेक्ट है, लेकिन y स्क्वायर भी तो है, y स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा, y का। वेरी गुड, तो आपका क्या आ जाएगा, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, ए भी पहचान लो, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका जो आपका क्वेश्चन है वो इस तरह से दिया गया है कि 999 का स्क्वायर और 1 या कह लो या 1 का स्क्वायर कर लो, क्योंकि एक का स्क्वायर तो एक ही होता है ना बच्चा। अभी इसमें सॉल्व करो, सेम तरीके से लगाना है। ये दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, निकालना क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी करना है। इसको हल करके जल्दी से आंसर बताएंगे क्या आएगा। ट्राई करो, सही गलत बात की बात है, मैं समझाऊंगी, लेकिन ट्राई करना। ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, इस फॉर्मूले से सॉल्व करके बताएंगे कितना आएगा। ट्राई इट बच्चे, जल्दी से ट्राई करेंगे, गलत सही जो भी समझ आ रहा है आप ट्राई करेंगे। नहीं 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 बच्चा, ए की जगह पर हम क्या रखेंगे, पहले वाला, बी की जगह पर 1 रखेंगे, दोनों को सॉल्व करो। बाकी बच्चे ट्राई करो जल्दी से। ए और बी पहचानना तो आसान है, इसमें रख दो जल्दी से, क्या ए है क्या बी है उसको सॉल्व कर लो। अच्छा चलिए मैं समझाती हूँ। यहाँ पर क्या है, 9 का स्क्वायर, तो ए क्या हो जाएगा, 999, और बी की जगह पर क्या है 1, तो क्या हो जाएगा +1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 998 का स्क्वायर, क्या बच्चा, 998 का स्क्वायर शायद इसका आंसर है मैम। नहीं नहीं बच्चा वो आंसर नहीं है, यहाँ पर देखते हैं 998 आ जाएगा। यहाँ तक समझ आया नहीं बच्चा, बीच में गुणा होता है इसमें, तुमने आंसर सही निकाला लेकिन तुमने थोड़ी सी गलती करी है, इसको प्लस करोगे 1000 आएगा। नहीं आया क्या बच्चा, मैम, कैसे हुआ मेरे को समझ नहीं आया, एक बार और बताना। देखो मैं समझाती हूँ, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये क्या दे रखा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अगर a का स्क्वायर और b का स्क्वायर दे रखा है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस b। क्या बच्चा, प्लस नहीं करना बच्चा, दोनों में गुणा है, तुमने आंसर सही निकाला लेकिन तुमने प्लस कर दिया, गुणा है उनके बीच में। देखो ये देखो, यही फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी और b a माइनस बी। यहाँ पर a क्या है, a आपका है 999, क्योंकि a का स्क्वायर है ना बच्चा, ओके, और b की जगह पर क्या है 1 है, तो हम वही तो कर रहे हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, और ये जो ब्रैकेट होते हैं ना बच्चा, इनका मतलब होता है इनके बीच में गुणा है, ठीक है। नहीं नहीं बच्चा यहाँ पर देखो, ठीक, तो 999 में 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, यस और नो, और 999 से 1 घटा दोगे क्या हो जाएगा 998। अभी दोनों का गुणा कर दो, 998 और 30, ये आंसर आएगा। हाँ बोलो ना बच्चे, समझ आया? ओके बच्चा, तो इस तरह में करना होता, हमेशा ध्यान रखना बच्चा, अगर माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर माइनस आ रहा है और इस रूप में आ रहा है, तो हमेशा यही आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। अगर बीच में माइनस है और दोनों का स्क्वायर है, तो हमें कौन सी लगानी है, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस। ओके चलिए एक क्वेश्चन करेंगे जल्दी से, अगर ये हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया तो नए क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए यहाँ पर आपको बताना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना,
सिर्फ बताना है कि कौन सी आइडेंटिटी से सॉल्व हो सकता है। ध्यान से मैच करना सारी आइडेंटिटी कि हम कौन सी लगाएंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। आपको सॉल्व नहीं करना, मैं रिपीट कर रही हूँ, हमें बस ये देखना है कि कौन सा हम यूज करेंगे फॉर्मूले की तरह आइडेंटिटीज, तो हमारा आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन, बस थोड़ा सा देखना है आपको सही से, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके ओके, 6 बच्चों ने आंसर दिया है, 4 का करेक्ट है, 7 ने दिया है, 4 का करेक्ट। बच्चे इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि अगर आप ज्यादा सोचोगे तो गलत कर सकते हो, जो कि आप मोस्टली केसेस में कर रहे हो। उसको ध्यान से देखना कि क्या दिया गया है, चिन्ह को ध्यान से देखो, हर चीज को ध्यान से देखो, कहाँ स्क्वायर है, कहाँ चिन्ह है, किससे सॉल्व हो सकता है, क्योंकि मोस्टली बच्चे गलत कर रहे हो आप। 13 बच्चों में से सिर्फ 6 बच्चों ने सही किया है। तो जिसने आंसर नहीं दिया बच्चा, ध्यान से देखेंगे उससे कि कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है। ओके, 18 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 11 का करेक्ट है। अभी भी 5 बच्चे बचे हुए हैं, तो जल्दी से आंसर करेंगे। मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5 सेकेंड और दे रही हूँ बच्चे, जल्दी से आंसर कर देंगे जिसने भी नहीं किया है। क्या बचा? ए। बच्चा आंसर नहीं बताना, मैंने मना किया ना कितने बार भी। अगर आप नहीं ऐसे करोगे तो फिर मैं आपको रिमूव कर दूंगी, ऐसे नहीं करना, वरना फिर मैं म्यूट पे रखूंगी, फिर आपकी कोई भी ऐसी क्वेरी नहीं पूछ पाओगे आप। चलिए, अभी 20 बच्चों ने आंसर दे दिया है, अभी भी 2-3 बच्चे बचे हुए हैं। मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, आप आंसर कर सकते हो। 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, 21 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 11 बच्चों का गलत है, मतलब सही है, बाकी 10 बच्चों का गलत है। बच्चा इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं था, सबसे बेसिक रूल जो हम पढ़ रहे हैं उसी का क्वेश्चन पूछूंगी। इतना तो हमें पता ही है कि जिसका हम पढ़ रहे हैं वही क्वेश्चन पूछेंगे। ये हमने पढ़ा ही नहीं, ये हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो कुछ होता ही नहीं, ये तो गलत ही है, ये ऐसी कोई आइडेंटिटी ही नहीं होती। हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। पहला हिंट तो यही था कि यही आंसर होगा। दूसरा ये देखो, ये कुछ लिखा है, पी मान लिया इसको, इसका स्क्वायर है। यहाँ पर कुछ लिखा है, क्यों मान लिया, इसका स्क्वायर है, किससे मैच कर रहा है ये? बीच में माइनस है ना बच्चा, ये तो प्लस है, इससे कैसे मैच कर सकता है? और ऐसी कोई आइडेंटिटी होती ही नहीं है, तो ये इसी से मैच करेगा। ये तो होल स्क्वायर है, यहाँ पर पी और क्यू का कहाँ स्क्वायर दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पर पी और क्यू का कहाँ स्क्वायर दिखाई दे रहा है? और 3 तो है ही नहीं कि इस साइड से होगा, तो ये तो बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता। बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे और इसका मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। एक सेकेंड, चलिए यहाँ पर आंसर देंगे कि इसको सॉल्व करेंगे हम उस आइडेंटिटी के थ्रू, तो कितना आएगा? ध्यान से करना, स्क्वायर का ध्यान देना, किसका स्क्वायर करना है किसका नहीं करना है। और इसका हम करेंगे पोल में आंसर, मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ। सोच समझ के करेंगे बच्चे, जल्दी में गलत नहीं करेंगे। ओके, एक बच्चे ने आंसर दिया, 2 ने दिया, एक का करेक्ट है, एक का रॉन्ग है। वेरी गुड, अभी आप आंसर करेक्ट करो। इसके बाद बच्चा एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। बच्चा सोच समझ के आंसर करेंगे, जल्दी में गलत नहीं करना। दस बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से आपका
11 बच्चों ने, जिसमें से आपका 7 का सही है। वेरी गुड, मोस्टली बच्चे आंसर कर सही कर रहे हो। सिक्सटीन बच्चों ने आंसर दे दिया है बच्चा, और लेफ्ट किसी को नहीं करना। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको 20 सेकेंड और दे रही हूँ। जिसने भी आंसर नहीं किया है, जो कि अभी भी 5-6 बच्चे हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। छुट्टी हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। अरे बच्चा, तुम्हारा माइक ऑन है। सॉरी मैम। कोई नहीं। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, 18 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 10 बच्चों का सही है। बच्चा, इसमें हमने आपको क्या पढ़ाया था कि अगर डिफरेंट साइन आ रहे हैं तो हमारा क्या होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्यों कर रहे हो? ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। यहाँ आप क्यों कर रहे हो? ये तो हमारा पुराना था। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी का पढ़ रहे हैं। अगर दोनों सेम नंबर है, डिफरेंट साइन है, तो इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पर क्या था, 4p, तो इसका स्क्वायर माइनस 3q, और इसका स्क्वायर, नंबर का स्क्वायर करोगे 16p स्क्वायर, नंबर का स्क्वायर करोगे 9q स्क्वायर। तो आंसर क्या होना चाहिए था, ए। ओके, जल्दी से हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको खत्म कर लेते हैं ताकि हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। अभी हमें करना है क्या बच्चा? अनवर, तुम्हारा माइक ऑन है, अगर तुमने जानबूझ के नहीं किया है तो। ध्यान से करेंगे बच्चा, जल्दी में गलत नहीं करना। हमारे पास इनफ टाइम है, तो आप जल्दी से नहीं करेंगे, सोच समझ के करेंगे। तीन बच्चों ने आंसर दिया, जिसमें से एक का करेक्ट है, बाकी 2 बच्चों का रॉन्ग है। अभी इक्वल इक्वल। ओके, हाफ बच्चों का सही, हाफ बच्चों का रॉन्ग। सेम स्टैटिक्स, अभी भी हाफ बच्चों का रॉन्ग, हाफ बच्चों का करेक्ट। अभी भी 5-6 बच्चे बच्चे हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूँ। जाएगा कोई नहीं, अभी टाइम भी है, और आप सुन के भी जाओगे, क्योंकि मोस्टली बच्चे गलत करे हैं। 18 में से 8 बच्चों का गलत है, तो बिना सोल्यूशन सुने नहीं जाएंगे आप, क्योंकि ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो ये सुन के जाएंगे। ओके, 5 मोर सेकेंड बच्चा। जो भी 3-4 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया है, जल्दी से आंसर करेंगे। काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, 19 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 10 का करेक्ट है, 9 का रॉन्ग है। बच्चा, यहां हमें क्या देना था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके,
इस नंबर का भी तो स्क्वायर हुआ होगा। किसका स्क्वायर है ये? 7 का। 7a स्क्वायर है पूरा। ओके। और यहाँ पर क्या है? 8b स्क्वायर है, होल स्क्वायर के रूप में लिखना है हमें। तो हमारा क्या हो जाएगा? a, इसका स्क्वायर रूट लेना है तो 7 ही आएगा, 7a। और एक में प्लस करके लिखना है, एक में माइनस। तो आंसर क्या आएगा? आंसर सी आएगा। ये क्यों आएगा? इसमें तो आपने इसका वर्गमूल ही नहीं लिया, वर्गमूल लेना पड़ता है ना इसका बच्चा। ठीक है, तो आपका आंसर सी होगा। ओके बच्चा, ओके। चलिए, अगर किसी को डाउट है कोई तो पूछ सकते हो, वरना फिर आज यहाँ तक ही रहने देंगे।